बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो साखी मैं आप सबके साथ साझा करने जा रही हूँ, यह एक सेवादार भाई के साथ हुई सच्ची घटना पर है। और यह बात तब की है जब हुजूर महाराज जी गद्दी पर थे। यह साखी हम सब के लिए बहुत बड़ी सीख है। साखी शुरू करने से पहले संगत से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। संगत जी, यह साखी जिस सेवादार ने सुनाई है उनकी उम्र इस वक्त 65 साल के आसपास है और यह बात तब की है जब वह जवान थे और डेरे में सेवा किया करते थे। इस सेवादार ने बताया कि वह बचपन से ही अपने माता पिता के साथ और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ डेरे जाया करते थे। छोटे और नासमझ होने के कारण इनका ध्यान परमार्थ की तरफ कुछ खास नहीं था, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को इतनी बड़ी बातों की समझ नहीं होती। क्योंकि जिस वक्त की यह बात कर रहे हैं तब इनकी उम्र सिर्फ 10 साल की थी। इन्होंने बताया कि यह अपने माता पिता के साथ जाकर डेरे में सेवा करने लग जाते थे, क्योंकि छोटे बच्चे वही करते हैं जो अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं। इन्होंने बताया कि मुझे सेवा करना बहुत अच्छा लगता था और सेवा करते हुए मुझे समय का ख्याल ही नहीं रहता था। छोटी उम्र होने के कारण मुझे सेवा का कोई महत्व नहीं पता था, लेकिन बस मेरे माता पिता सेवा कर रहे होते थे और उन्हें सेवा करते देख और वहाँ पर बाकी सेवादारों को सेवा करते देख मेरा भी मन करता था सेवा करने का। मुझे कोई भी बड़ा जो भी सेवा देता मैं उसे बड़ी खुशी खुशी कर देता। मैं वहाँ पर सबसे छोटा था, इसलिए सारे सेवादारों का मैं चहीता भी बन गया था। सभी मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। इतने सारे लोगों से इतना प्यार पाकर मैं बहुत खुश हुआ करता था, इसलिए मेरा बार बार डेरे जाकर सेवा करने का ही मन किया करता था। बचपन से ही सेवा करने के कारण 20 साल का होने के बाद भी मेरी रुचि सेवा में और बढ़ती गई और मैं बड़ा हो गया था, इसलिए कई बार अकेले भी डेरे जाकर सेवा करने लग गया था। उस वक्त हुजूर महाराज जी गद्दी पर बैठे हुए थे और जब भी मैं घर वापस आता तो हुजूर जी के दर्शनों की तड़प मुझे दोबारा से डेरा ब्यास खींच लाती। मेरे माता पिता भी बहुत खुश थे कि बाकी के जवान बच्चों की तरह मैं उल्टे सीधे कामों में ध्यान लगाने की जगह सेवा पर ध्यान लगा रहा था। वह हमेशा बाबा जी का शुक्र अदा किया करते थे कि बाबा जी ने मुझे अपनी तरफ लगा रखा है। हुजूर महाराज जी ने जून 1990 में जब चोला छोड़ा तब मेरी उम्र 24 साल की हो चुकी थी। हुजूर महाराज जी अब शारीरिक तौर पर हम सबके बीच नहीं थे। वह पल हम सब के लिए ऐसा था जैसे हमारा सब कुछ छिन गया हो। मैं हुजूर महाराज जी से वह दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उस वक्त मैं ही अकेला नहीं था जो रो रहा था। मेरे साथ साथ लाखों की संगत उस वक्त बहुत रोई और बाबा जी के आखिरी दर्शन पाने के लिए इतनी संगत डेरे में आई कि वहाँ पर पैर रखने की जगह तक नहीं थी। उस वक्त डेरे का माहौल ऐसा हो गया था जैसे हर कोई जीने की उम्मीद छोड़ बैठा था। हुजूर जी के जाने के कुछ ही दिनों के बाद बाबा जी गद्दी पर बैठ गए और फिर मैंने डेरे जाना बंद कर दिया, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ हुजूर जी को ही देखना चाहता था। लेकिन फिर मेरे माता पिता ने मुझे बहुत समझाया और उन्होंने कहा कि हुजूर जी ने ही बाबा जी को गद्दी पर बिठाया है। हुजूर जी और बाबा जी के बीच में कोई भी फ़र्क नहीं है। मेरे माता पिता ने मुझसे कहा कि हुजूर जी कहीं नहीं गए, वह हमेशा हमारे साथ हैं और अब वह बाबा जी के रूप में ही हमें सही रास्ता दिखाएंगे। अपने माता पिता की यह बातें सुनने के बाद भी मुझे थोड़ा वक्त लगा यह सब कुछ मानने के लिए और फिर कुछ महीनों के बाद मैंने फिर से डेरे जाना शुरू कर दिया और वहाँ पर फिर से सेवा करनी शुरू कर दी। मुझे सेवा करते हुए कई साल बीते और वहाँ की मैनेजमेंट के उच्च अधिकारियों ने मेरी सेवा से खुश होकर
मुझे एक ऊंचे ओहदे की सेवा दे दी। मैंने यह सेवा भी बहुत अच्छे से संभाली और दिल लगाकर सेवा करता रहा। कुछ वक्त और बीता और फिर वह दौर आ गया जिस दौर में मोबाइल फ़ोन चलने शुरू हो गए। हम सब जानते हैं कि डेरे में फ़ोन ले जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन मेरी सेवा ऊंचे पद पर थी, इसलिए मुझे फ़ोन लेकर जाने की अनुमति प्राप्त थी और मैं अपनी गाड़ी भी डेरे में कहीं भी ले जा सकता था, जिसकी अनुमति हर किसी को नहीं होती। समय बीतता गया और मेरे अंदर इन सब चीज़ों का घमंड आने लगा। इन सुख सुविधाओं को मैं अपना स्टेटस सिंबल समझने लगा और खुद के बारे में मैं सोचने लगा जैसे यहाँ मुझसे ऊपर कोई और हो ही ना, और ना ही मैं यहाँ सेवा करने वाले सेवादारों को कुछ समझता और ना ही वहाँ आने वाली संगत को। मुझसे कोई भी कुछ बात करता तो मैं बहुत घमंड में आकर उसका जवाब देता। मैं अपना रुतबा वहाँ सबसे ऊंचा समझने लग गया था। मुझे तो यह तक लगने लग गया था कि जो जिम्मेदारियाँ मैं यहाँ निभा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ नहीं हूँगा तो यह डिपार्टमेंट ही बंद हो जाएगा जिसकी मैं सेवा करता हूँ। एक दिन मेरे पास एक भाई आया जिसे सेवा चाहिए थी। मैंने उस वक्त सेवा तो दे दी और वह सेवा बहुत दिल से भी कर रहा था, लेकिन वह गरीब था, इसलिए मैं उससे बात करना पसंद नहीं करता था और मेरे अंदर घमंड के साथ साथ भेदभाव भी आ चुका था। और यह सब चीज़ें मेरे अंदर कब घर कर गई मुझे खुद भी नहीं पता चला, या फिर ऐसा कहा जाए कि शायद वह मालिक मेरी परीक्षा ले रहा था जिसमें मैं बुरी तरह फेल हो चुका था। पहले सेवा करते वक्त बल्कि अपनी सांसों के लिए भी मैं उस मालिक का शुक्र अदा किया करता था, लेकिन अब अपनी इस सेवा के ओहदे को मैं अपनी मेहनत और कामयाबी समझ रहा था। बाबा जी से तो मैं कब का दूर हो चुका था, मुझे खुद ही नहीं पता चला। ना ही मैं भजन सिमरन को वक्त दे रहा था और ना ही सत्संग सुन रहा था। अगर कभी भूले भटके भजन सिमरन पर बैठ भी जाता तो मेरा सारा ध्यान मेरी सेवा के ओहदे की तरफ ही चला जाता। मेरे मन में तो ऐसे ख्याल आने लग गए थे जैसे पूरी दुनिया ही मेरे आगे सर झुका रही हो। और फिर जल्द ही वह वक्त आया जब यह सब कुछ खत्म हो गया। एक दिन मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और मेरी कमर की निचली हड्डी में चोट आने के कारण मैंने बिस्तर पकड़ लिया। डॉक्टर ने कम से कम 5 महीने बिस्तर से न हिलने की हिदायत दी। कुछ दिन तो मैं समझ ही नहीं पाया कि मेरे साथ हुआ क्या। चाहे मैं बिस्तर पर आ चुका था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर से अहंकार कम नहीं हुआ। मेरे मन में यही चलता रहता कि मैं सेवा पर नहीं जा पा रहा तो शायद वह डिपार्टमेंट डेरे द्वारा बंद कर दिया गया होगा जिसे मैं संभाल रहा था। इस तरह बिस्तर पर पड़े हुए मुझे करीब 10 से 15 दिन हो गए और अब मैं थक चुका था। अब मैंने बाबा जी का नाम लेना शुरू कर दिया। मैं उनसे गुस्से में था कि मैं बचपन से डेरे में सेवा कर रहा हूँ, मुझे इसका सिला यह क्यों मिला। मैं सोचने लगा कि ना तो अब मैं भजन सिमरन के लिए उठकर बैठ पाता हूँ और ना ही सेवा के लिए जा पाता हूँ। मेरे मन में आता कि मालिक ने मुझे खुद से दूर कर दिया है। कई दिन तक अपने ही ख्यालों में मैं बाबा जी से झगड़ता रहता और फिर एक दिन बाबा जी ने मेरे सपने में आकर मेरे सारे सवालों का जवाब दिया। बाबा जी ने कहा कि जिस दिन तेरा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन काल तुम्हें लेने के लिए ही खड़ा था, लेकिन तुमने डेरे में बहुत सेवा की है, इसलिए अब सिर्फ 4 या 5 महीने के लिए तुम्हें यह दर्द सहन करना पड़ेगा। और अब यह 4 या 5 महीने तुम हंसकर काटो या फिर शिकायतें करते हुए काटने हैं, ये तुम ही देखो, क्योंकि कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। फिर बाबा जी ने कहा कि तुमने खुद ही मालिक को खुद से दूर किया है। जहाँ मैं मेरी की भावनाएं आ जाती हैं, अहंकार आ जाता है और भेदभाव आ जाता है, वहाँ वह मालिक कभी नहीं रहता और ना ही ऐसी भावनाओं के साथ परमार्थ में चला जा सकता है, क्योंकि अगर हमारे अंदर ऐसी भावनाएं आएंगी तो वह मालिक परमार्थ के रास्ते से हमें खुद ही पीछे खींच देगा। यह सब कहने के बाद बाबा जी मेरे सपने से चले गए और मेरी नींद खुल गई।
यह सब बातें सुनने के बाद मैं बहुत रोया। मेरे मन में सिर्फ यही आया कि मैं कितना बुरा बन चुका हूँ। इतने सारे अवगुणों के बाद भी उस मालिक ने एक्सीडेंट में मेरी संभाल की, मुझे ज़िंदगी बख्शी। फिर मैंने सोच लिया कि अब यह जो 4 या 5 महीने मैंने इस बिस्तर पर बिताने हैं, मैं वह हंसी खुशी उस मालिक का नाम लेते हुए ही बिताऊंगा। 5 महीने में मेरी अच्छे से रिकवरी हो गई और मैंने धीरे धीरे चलना भी शुरू कर दिया। थोड़ा और ठीक होने के बाद मैंने मन बनाया और डेरे चला गया। वहाँ जाकर मैंने पाया कि जिस डिपार्टमेंट में मैं हेड था, उस डिपार्टमेंट में अब वही सेवादार हेड है, जिसे मैं गरीब समझकर उससे ठीक से बात तक नहीं करता था। अचानक उस सेवादार भाई की नज़र भी मुझ पर पड़ गई और वह दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, आपको ठीक देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप आ गए हैं तो अपनी जिम्मेदारी को संभालिए। यह मेरे बस की बात नहीं है। मैं उस सेवादार को देखकर हैरान था कि इतने उच्च पद पर सेवा होने के बाद भी उसमें ज़रा भी घमंड नहीं था। मैंने उससे कहा कि आपको यह सेवा बाबा जी ने खुद दी है, यह आप ही करें और मुझे कोई और छोटी मोटी सेवा यहाँ दे दें। जितना मुझसे हो पाएगा मैं कर दूँगा। उस सेवादार भाई की नम्रता देखकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मुझे खुद पर शर्म आ रही थी कि मैं अपने अहंकार में कितना चूर हो चुका था, जो मैं इस भाई को गरीब और खुद से छोटा समझकर इसे बेइज्जत कर रहा था। मैं परमार्थ का सही मतलब समझ चुका था और मैं शुक्र करता हूँ बाबा जी का, जिन्होंने मुझे दूसरा मौका दिया, मुझे नई जिंदगी बख्शी और फिर से अपने करीब आने का मौका दिया। संगत जी, सेवादार भाई की यह सारी बातें सुनने के बाद हमें भी अपने अंदर झांक कर देखने की ज़रूरत है। कहीं हम भी अहंकार की भावना के साथ तो नहीं जी रहे? कहीं हम खुद को उस परमात्मा से दूर तो नहीं कर रहे? संगत जी, परमार्थ के रास्ते पर अहंकार और गुस्से जैसी भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। यह प्रेम और समर्पण का रास्ता है। इस रास्ते पर चलने वाला कोई गरीब नहीं होता, कोई अमीर नहीं, सब एक से हैं और वह मालिक उसी को सबसे पहले अपना बनाएगा जो बाबा जी के कहे पर चलेगा और भजन सिमरन करेगा। संगत जी, हमें अहंकार, गुस्सा और नफरत जैसी भावनाओं से बहुत दूर रहना है। सचखंड जाने वाले रास्ते में इन सब अवगुणों का कोई काम नहीं है। हमें सिर्फ अपने मुर्शिद को खुश करना है और हम यह तभी कर पाएंगे जब हम अपने गुरु के भाने में रहेंगे। और अगर हम ऐसा करते हैं तो यह हम खुद महसूस करेंगे कि बाबा जी हर वक्त हमारे अंग संग हैं और वह किसी तरह की कोई भी मुसीबत अपने बच्चों के सर पर नहीं आने देंगे। संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधा स्वामी जी।